जय मसीह की। आज एक बार फिर एक वचन लेकर मैं आपके पास आया हूँ। कौन सा दिन पवित्र है? शनिवार या रविवार, सैटरडे या संडे? बाइबल से एक वचन हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करते थे 7वें दिन समाप्त किया, और उन्होंने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम लिया। अब हमारा कैलेंडर अगर देखो तो उसमें पहला दिन जो है वो संडे है, तो उसके हिसाब से 7वां दिन जो होता है वो तो है शनिवार। तो क्या शनिवार हमको मनाना चाहिए या संडे? और भी वचन हम देखते हैं पुराने नियम से, और वो है लेवी अवस्था में लेवी और उसका 23वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं पहले उसका 8 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। यहाँ पर भी लिखा है कि उस 7वें दिन को पवित्र मानना और 7वें दिन पवित्र सभा हो, ऐसा यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। फिर आगे और वचन पढ़ते हम, वही है चैप्टर लेकिन उसका 21वां वचन। यहाँ पर लिखा है, और तुम उस दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। यहाँ पर भी एक पवित्र दिन की, पर्व के दिन की एक बात जो है वो की है। फिर आगे हम पढ़ते उसका 24वां वचन, इज़राइलियों से कहे कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। देखो, 7वें महीने के पहले दिन, चाहे सोमवार हो, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन हो, लेकिन वो दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूंके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। चाहे कोई भी दिन हो, लेकिन 7वें महीने का जो पहला दिन है वो हमेशा के लिए पवित्र ठहरे। फिर आगे एक वचन और पढ़ता हूँ मैं, उसका 27वां वचन, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। ये भी तो पवित्र दिन है, 7वें महीने का 10वां दिन, वो भी परमेश्वर बोलते कि वो भी पवित्र है। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ, और उसी में है ये 36वां वचन, 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना, फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो। यहाँ 8वें दिन की बात की, क्या 8वें दिन पवित्र माना जाए? देखो, ऐसे परमेश्वर ने जो है वो 7वां दिन पवित्र ठहराया था, और परमेश्वर ने बाइबल में 7 पर्व मनाने को कहा था। उस 7 पर्व में पवित्र दिन जो है वो आते रहते थे। तो अभी सही में पवित्र दिन जो है वो कौन सा है, और हमें कौन सा दिन जो है वो पवित्र मनाना चाहिए? और हम बाइबल में देखते हैं कुलुस्सी और उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 16वां वचन, कुलुस्सी 2 और 16। यहाँ लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अब कोई तुम्हारा न्याय ना चुकाए। किस बारे में? तो बोले खाने पीने में, या कोई पर्व मनाने में, या अमावस्या में, या पूनम में, या सब्बतों में कोई तुम्हारा न्याय ना चुकाए। बोले फिर आगे लिखा है परमेश्वर की, अभी परमेश्वर ऐसा कहते, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु एक मसीह की है। यहाँ पर लिखा है कि वो दिन जो पहले ठहराए थे वो बात ठीक थी, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि वो तो एक परछाई थी। यहाँ पर लिखो तो आने वाली बातों की छाया है, मतलब कि परछाई है। परमेश्वर ने ये सभी को बीच में से निकाल दिया। परमेश्वर ने सारे जो पवित्र वस्तुएं, जो पवित्र दिन थे, उनको निकाल दिया। अभी सारे दिन परमेश्वर की निगाह में जो है वो पवित्र है।
फिर और हम वचन पढ़ते हैं रोमिया में, और रोमिया में ऐसा लिखा है उसका 14वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 5 और 6 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जा नहीं खाता और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, कोई एक दिन को मानता है तो कोई सारे दिन को पवित्र मानता है। तो सही में कोई एक दिन है पवित्र या सारे दिन है, और बोलते हैं कि जो पवित्र मानता है एक दिन को वो भी परमेश्वर के खातिर मानता है, और जो सारे दिन को पवित्र मानता है वो भी तो परमेश्वर के लिए ही पवित्र मानता है। अब लोग इस वचन को लेकर क्या कहते हैं कि चाहे क्रिसमस मनाओ, चाहे गुड फ्राइडे मनाओ, चाहे न्यू ईयर मनाओ, चाहे ईस्टर संडे मनाओ, कुछ भी मनाओ, हम जो भी कर रहे वो परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं। वो सब कुछ तो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो मतलब कि हम जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, हम परमेश्वर के लिए ही करते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, तो ये सब त्योहार मनाने वाले जो है वो ये कहते हैं कि जो भी करते हैं हम परमेश्वर के खातिर ही करते हैं ना, इसलिए हम कर सकते हैं। लेकिन सही में क्या हुआ था कि पुराना नियम जो है वो मलाकी तक था, मतलब पुराने नियम का आखिरी पुस्तक मलाकी लिखा गया। उसके बाद 400 साल के बाद प्रभु यीशु इस धरती पर आए और उनके मृत्यु से नए नियम की शुरुआत हुई। प्रभु यीशु जब आए तब सन की गिनती शुरू हुई, और प्रभु यीशु जब मर गए तब 33.5 साल के थे, मतलब कि सन 34 चल रही होगी। उस वक्त प्रभु यीशु की मौत हो गई, और प्रभु यीशु की मौत हो गई उसके बाद में पवित्र आत्मा उतारे गए। चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, और पवित्र आत्मा पाकर वो परमेश्वर का काम करने लगे। अभी क्या हुआ कि जो नया नियम लिखा गया वो तो सन 60 के बाद लिखा गया। 34 में प्रभु यीशु मर गए, लेकिन 60 के बाद सब कुछ लिखा गया। अभी लोगों के पास पुराना नियम था लेकिन नया नियम नहीं था, इसलिए लोग क्या करते थे, पुराना नियम ही पढ़ते थे। अब नए नियम है ही नहीं तो पढ़े क्या। तो पुराने नियम को जब पढ़ते तो ये दिन मनाना, वो दिन मनाना, ये दिन पवित्र, वो दिन पवित्र। तो कई लोग उस तरह से कोई 7वां दिन मनाता था, तो किसी को अगुवाई होती होगी तो कोई पहला दिन मतलब कि संडे को मनाता होगा। लेकिन इसी तरह से ये लोग चलते थे। तो इसलिए पौलुस उनको समझाते हैं कि देखो पुराना नियम अभी चला गया है, अभी नया नियम है, लेकिन जो आप लोगों को नहीं मालूम इसलिए आप जो भी करते हो परमेश्वर के खातिर करते हो। लेकिन ये जो क्रिसमस मनाने वाले लोग हैं वो ऐसे ही इस वचन को लेकर बैठ गए। लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, और हम पढ़ते हैं आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां वचन। मैं तुम्हारे त्योहारों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। कितना स्पष्ट लिखा है, मैं तुम्हारे त्योहारों को पर्व से बैर रखता हूँ। हमारे जो त्योहार है लोगों ने बना कर रखे, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। ये उसकी बात है, वो तो परमेश्वर ने मना ही किया। हम किसी भी तरह से उसको पवित्र नहीं मान सकते। वो तो उस वक्त रोमियो को इसलिए लिखा गया क्योंकि उनके पास नया नियम लिखा हुआ नहीं था। इसलिए पौलुस ने बताया कि जो संडे मानता है वो भी अपनी निगाह से सही मानता है, जो शनिवार मानता है वो भी अपनी निगाह से सही मानता है। लेकिन सब लोग अपने अपने अंदर निश्चय कर ले और जान ले, जांच ले, इस तरह से परमेश्वर के दिन को मनाए। लेकिन वो ये नहीं कहना चाहते कि हम कोई किसी भी दिन को कोई भी त्यौहार बना दो, क्योंकि क्रिसमस क्या है, प्रभु यीशु का जन्मदिन। और जन्मदिन अगर प्रभु यीशु का हुआ तो उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु से पहले थे ही नहीं, वो तो पहले से थे। उनका जन्म नहीं, वो तो प्रकट हुए, लेकिन वो तो मरियम की कोख से बाहर आए। इसलिए बाइबल में हमारे लिए लिखा गया है कि उनका जन्म हुआ, लेकिन सही में प्रभु यीशु प्रकट हो, उनसे पहले भी वो तो थे ही थे, वो ही परमेश्वर है। तो और उनका सही में बर्थडे है भी तो वो मनाए। अगर आपको बुलाए तो जाना पार्टी में, लेकिन नहीं ऐसा कुछ है, आपको नहीं बुलाया जाता तो आप उनकी बर्थडे घर में क्यों मनाते हो। अभी 26 जनवरी आ रही है, उस दिन मेरी बर्थडे है, तो ऐसा काम करना कि आप अपने घर में मेरा पोस्टर लगा कर मनाना, देखो लोग क्या कहेंगे, पागल कहेंगे। तो ऐसा पागलपन हमें नहीं करना है। प्रभु यीशु तीसरे दिन जिंदा उठे और उस दिन हफ्ते का पहला दिन था,
मतलब कि रविवार तक। इसलिए हर साल लोग तारीख बदल देते प्रभु यीशु के मरने की, और प्रभु यीशु के जिंदा उठने की भी तारीख बदल देते। लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, तो इसकी बात नहीं है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।